अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप एक ऐसे शख्स हैं जो अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर सफ़र कर रहा है, तकलीफ़ में है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी पार्टनर के साथ या मैं अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से अपने ताल्लुक़ को बेहतर बना सकूं, तो आई डू फील दैट दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज हम इस बिस्मा से ये जानेंगे कि जो रिलेशनशिप के डायनामिक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो आज रिलेशनशिप्स इतने छोटे हो गए हैं, शादियों के अंदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रही होती है, एक दूसरे को समझा नहीं जाता, तो इसकी क्या वजूहात हैं और हम किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैम वेलकम इन थैंक यू टुडेज़ सो शो। मच। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुँ, जो आज की सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप्स के हवाले से हुँ, हमें हर रिलेशनशिप में एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो कपल है वो खुश नहीं है, हुँ, और उनको ये भी नहीं पता कि हम क्यों खुश नहीं हैं, लेकिन उनसे पूछो तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि कुछ ना कुछ कमी है हुँ, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे ताल्लुक़ में। हुँ। तो इसके हवाले से आप आज के नौजवान यंग कपल्स को वो क्या एडवाइस है या वो क्या मशवरा होगा हमारे देखने वालों को कि वो कैसे इन चीज़ों को नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो एक रिलेशनशिप में होता है ना, हम्म। वो जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो होता है वन साइडेड। एक तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, दूसरा इंसान उसको बेयर कर रहा होता है। जब आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हो, वो टॉक्सिसिटी है या वो कोई भी आपके ऊपर जो है वो ब्लेम गेम जैसे आपने कहा, या कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर, आप उसको बेयर करते जाओ, आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो नेक्स्ट इंसान को उसको लगेगा हाँ ये अलाउ करा, देन मैं वो चीज़ करता जाऊँगा, हम्म। ठीक है। सो आप उसका पार्ट बनते जा रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही, ठीक है। और स्टैंड हम तब लेते हैं जब चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती हैं, सबसे हम्म। प्रॉब्लम है जैसे आपको आइडेंटिफाई हो, आप उसमें स्टैंड लेना स्टार्ट करें इन अ रिस्पेक्टफुल वे। हम्म। और लेकिन हम क्या करते हैं, जब चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती हैं, देन हम लोग लड़ने पे आ जाते हैं, देन वो चीज़ें संभाली नहीं जाती। चाहे अब वो रिलेशनशिप मैरिटल भी हो सकता है, वो नॉन मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक एज अ कपल, तो वहाँ पे आपने उस चीज़ को वर्स्ट होने से पहले ही एक दूसरे को कन्वे करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो उसमें एक जो मेरा जो मैंने अभी तक सारे जो मैंने मैरिटल काउंसलिंग या मैंने रिलेशनशिप्स को देखा है, उसमें बाउंड्री सेटिंग का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें लगता है हम अगर बेयर करते जाएंगे तो रिलेशनशिप चलता जाएगा, जबकि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी कैपेसिटी उसके बाद ना, अगर आप नहीं चीज़ें बार बार होती जा रही हैं, बहुत पाइलअप हो रही हैं, तो क्या होंगी, वो फिर बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। अच्छा मिस, हमारी सोसाइटी के अंदर हम्म, हमारा पाकिस्तानी जो मर्द है हम्म, उसकी नफ्सियात कुछ इस तरह की है कि हम देखते हैं कि हम्म, किसी न किसी हद तक हम्म, आपका जो मर्द होता है एक हम्म। रिलेशनशिप के अंदर, वो औरत के ऊपर अपनी जो डोमिनेंस है उसको हाँ, साबित करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उस लड़की की जो इंडिविजुअलिटी है, उसके जो ख़त्म अपने करना। ख्वाब हैं, वो हम्म, ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो हाँ, इसके हवाले से आप बताएं कि इसकी क्या वजूहात है, आज हमारा पाकिस्तानी हम्म। मर्द इस तरह का आप कहें कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की तरफ क्यों चला गया। इसकी रीज़न आप देखिए ना, हमारा जो कल्चर है ना, वो है ही मेल डोमिनेंस पे चल रहा है। हालाँकि अब हम बड़े एजुकेटेड हो गए हैं, हमने कहा हम हम्म। बहुत लिबरल हो गए हैं, लेकिन हमारी मेंटालिटी वहीं पे रुकी हुई है कि औरत की एम्पावरमेंट अभी भी हम बर्दाश्त नहीं करते। जैसे ही औरत आपको थोड़ा फ़ील हो रही है कि वो सक्सेस की तरफ जा रही है, तो साथ ही आदमी इनसिक्योर हो जाता है। हम्म। उसकी रीज़न वो औरत नहीं है, उसकी रीज़न वो उसकी अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ हैं कि कहीं ये आगे चली जाती है तो मैं कहीं कम नहीं हुई, मुझे छोड़ नहीं दे, या हम्म। सोसाइटी कहीं ये ना कह दे कि ये ज़्यादा अच्छा काम कर रही है या कुछ कर रही है। तो उसको ख़त्म करना, शटर करना, वो उसकी एक गोल बन जाता है। कभी-कभी वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता, वो अनकॉन्शियसली भी कर रहा होता है सोसाइटी में, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आदमी ही सबसे ऊपर होना चाहिए, औरत को उसके पीछे ही चलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट नहीं कि साथ भी चला जा सकता है ना, तो औरत पीछे ही अच्छी लगती है। लेकिन अब जो हमारी जनरेशन आई है, जिन्होंने इतना पढ़ लिया या वो एजुकेटेड हो गई हैं, वो चाहती हैं कि वो आदमी के साथ स्टैंड करें, ठीक है, वो उससे आगे नहीं जाना चाह रही, लेकिन वो पीछे भी नहीं जाना चाह रही। ये चीज़ हमारी उसमें एक्सेप्टेंस आदमी में तब आएगी जब वो, अब वो हमारे जो कल्चरल पुराने बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करेंगे, और वो आदमियों को भी ब्रेक करने की ज़रूरत है, और औरतों को भी अपने आप को डेफिनेटली, मैं नहीं कहूँगी कि आपको जी मैं आगे खड़ी होना चाहती हूँ, आप उसके साथ भी स्टैंड कर सकते हो। तो वो थोड़ा फीमेल्स को भी चाहिए कि वो भी इंपावरमेंट को नेगेटिवली मत यूज़ करने की, जो मेल्स हैं ना उनको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क करना है। एंड जो पुरानी हमारी साइकिल चल रही है ना, जो हमारे पेरेंट्स और वो थी, उसको ब्रेक करना हमारे मेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा मिस, आपने यहाँ पे फ़ीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो इसके हवाले से हमारे कल्चर के अंदर ख़वातीन भी कबीर सिंह जैसे कैरेक्टर्स को, मूवीज़ को हाँ। देखती हैं हम्म, और एडमायर करती हैं, रोमांटिसाइज़ करती हैं कैसे हम्म। मर्द को जो टॉक्सिक है, या जो वायलेंट है, या और जो उनके ऊपर हक जताता है हक कि आप जताता है। सिर्फ मेरी हो, और जो है पोजेसिवनेस। हाँ पोजेस एक्सट्रीम या पोजेसिवनेस। तो उसको। इसके हवाले से ये हमारी जो आज की औरत है, इसकी भी ये साइकी क्यों बन गई है कि इसको एक ऐसा मर्द ही चाहिए जो टॉक्सिक हो, हाँ, जो उसके ऊपर उसकी डोमिनेट करे। उसकी रीज़न भी हमारी वो फीमेल्स नहीं है, वो हमारा मीडिया है। जो कवरेज उसको ना फैंटेसाइज़ करके दिखा रहा है कि अगर आप पे मेल पोसेसिवनेस है तो वो प्यार को शो कर रहा है, जबकि वो प्यार नहीं है, वो उसकी अपनी इनसिक्योरिटी कि आप कहीं दूर ना चले जाओ, वो उसकी एक अटैचमेंट अनहेल्दी है। उसकी
जिसकी वजह से उसको आपसे कोई प्यार नहीं है, लेकिन वो उस टाइम पे कंट्रोल बिहेवियर शो करने के लिए पोजेसिवनेस कर रहा होता है, और वो हमें बड़ा फेंटिसाइज करके सोसाइटी को मीडिया में दिखाया जाता है, जबकि रियलिटी में अभी एक रिसेंट ड्रामा पमाल में उन्होंने वो जब दिखाया तो जो उसकी एक्चुअल रियलिटी थी वो इतनी वर्स थी कि उसको घर से बाहर भी नहीं जाने दिया। अब आजकल की जो सोसाइटी, हमारी फीमेल्स ऐसा चाहेंगी कि हमें एक लॉक करके कमरे में रख दिया जाए, वो नहीं बेयर करेंगी, लेकिन जो फेंटिसाइज करके दिखाया गया पोजेसिवनेस वो बहुत अच्छी दिखाई गई, इसलिए वो उससे अट्रैक्ट होके रियल वर्ल्ड में वो डिमांड करी है। जब रियल वर्ल्ड में वो चीज़ आती है तो फिर वो रोती भी हैं और वो फिर डेफिनेटली मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजरती हैं। अच्छा मैम, इसके अलावा एक और चीज़ है हमारी सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट है कि एक लड़का लड़की हैं, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मिले, उनको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो गई, साथ वक्त गुजारा, तो वो चीज़ फिर कहीं ना बड़ी बॉन्डेड बन जाती है। यहाँ तक कि मिस ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं, मैनिपुलेशन, तो ये पूरी दुनिया के अंदर लोग मोहब्बत भी करते हैं, उसको निभाते भी हैं। तो पाकिस्तानी कपल्स के अंदर ये चीज़ क्यों है कि हम लोग टॉक्सिक हो जाते हैं, हम लोग मैनिपुलेट करते हैं और हम लोग फिर ब्लैकमेलिंग तक आ जाते हैं? या अच्छा, उसकी रीज़न ये कि शायद बाहर भी ये चीज़ स्टैंड करती है, हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारी जो वो उसको सेफ्टी उस तरह से नहीं है, फीमेल्स को नहीं आइडिया। एक तो बाउंड्री सेटिंग, जैसे मैंने कहा कि अगर आप रिलेशनशिप में आ भी रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि एक बाउंड्री के साथ चला जाए। आप रिलेशनशिप में बाउंड्री के साथ चल के भी चल सकते हो, लेकिन हम एकदम से फीमेल एंड मेल भी मैनिपुलेट कर रही उसको रहा है ना, जो उसको अलाउ कर रहा है। 10 फीमेल्स को 10 को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अगर उसमें से कोई 3 अलाउ कर रही है तो उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपने अपनी फुल एक्सेस एक इंसान को दे दी एंड देन वो जो मर्जी कर सकता है, ठीक है, आपको पता नहीं कि वो इंसान क्या था, आपने उस पर इनिशियल लेवल पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, जो कि मिस्टेक हो रही होती है दोनों साइडेड से, जो मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन फीमेल्स को भी और बहुत ज़रूरी है कि वो वेल अवेयर्ड होकर चीज़ों में चलें। पहले आप उस इंसान को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके एंड देन ट्रस्ट पे आए, लेकिन एक ट्रस्ट एंड ब्लाइंड ट्रस्ट दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी ट्रस्ट की तरफ आएँ एंड दूसरा अपनी बाउंड्रीज़ को मेनटेन करके रिलेशनशिप में आएँ। बस आप अक्सर बात करती हैं बाउंड्रीज़ की कि एक लिमिट होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए जिसके अंदर आपका पार्टनर भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल स्पेस हो, आपकी अपनी स्पेस है। तो मिस ये जो स्पेस की जो बाउंड्री है ये कैसे ड्रॉ, एक लड़की है, वो एक लड़के के साथ मोहब्बत में मुब्तला हो गई है, तो वो ये कैसे डिसाइड करे कि मैंने इस लड़के को कहाँ तक आने देना है और कहाँ तक नहीं आने देना, ये चॉइस वो कैसे करे? ये चॉइस आपको अपने लिए खुद करनी है, ठीक है। और वो मेल डिसाइड नहीं करेगा। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं, अगर तुम ये इस तरह से बाउंड्रीज रखोगे तो मैं रिलेशनशिप नहीं चला सकता, तो यहाँ पे कौन गलत है फिर, ठीक है। फिर आप सोचते हैं जो इंसान आपकी एक छोटी सी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कैसे चला पाएगा, ठीक है। आपसे वो डिमांड कर रहा है किसी भी अनहेल्दी चीज़ के लिए और आप उस पर नो कहती हैं, दैट सिंपली आ नो। और वो नो पे अगर वो आपके साथ एग्रेसिव हो रहा है एक छोटी सी चीज़ पे, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ कमिटेड रह सकता है? आपको लगता है वो कितने लोगों के साथ वो चीज़ कर रहा होगा, मैनिपुलेटिव होगा। और एक हेल्दी इंसान आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना जानता होगा, लेकिन अगर वो अनहेल्दी है तो उसके लिए एक छोटी सी बाउंड्री भी आप छोटी सी करके देख लें कि नहीं, मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, वो वहीं से ही आपके साथ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ लड़कियों को खुद से अपने लिए डिसाइड करनी है कि कितना आपने अलाउ करना है, किस लेवल तक आप नहीं कर सकते हो। अच्छा मिस, हमने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में तो बात की, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर एक लड़का है या एक लड़की है और वो अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश में है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसने अपने अंदर डेवलप करनी है कि एक अच्छा रिलेशनशिप वो चला सके, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसने अगले इंसान से जिसकी तवक्को करनी है, जिसकी उम्मीद करनी है, तो इसके हवाले से बताएं कि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं जो किसी भी ताल्लुक को, रोमानवी ताल्लुक को खूबसूरत बनाते हैं, देरपा बनाते हैं? या आई गेस वो चीज़ आप डेफिनेटली अपने आप से स्टार्ट करें। अगर तो आप वो किसी को ऑफर कर सकते हैं तो आप डिमांड भी करें, लेकिन अगर आप वो चीज़ आप में अवेलेबल नहीं और आप वो डिमांड दूसरे से करें तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ इम्पॉसिबल है, ठीक है। दैट समथिंग आई गेस इनिशियली आपकी रिस्पेक्ट से स्टार्ट होती है कि आपको एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और वो अपने आप को जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आपको रिस्पेक्ट कोई देगा। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। अगर आप किसी रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मैनिपुलेट कर देगा, आपको लगता है वो आपके साथ रिलेशनशिप हेल्दी हो सकता है, वो नहीं हो सकता। थर्ड वन, आपकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है रिलेशनशिप में, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आजकल ये कि एक आपने किसी से बात की, उसके बाद 2 मंथ बाद आप गायब हो जाए, उसके बाद फिर आप आ जाएंगे, ये बहुत रिलेशनशिप में हमारा आजकल चल रहा है, ठीक है। तो वो जो टाइम है, कंसिस्टेंसी ना होना, आपकी इमोशनल रेसिप्रोसिटी ना करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, बहुत बेसिक हैं, लेकिन ये आजकल के रिलेशनशिप में एग्जिस्ट बहुत लिमिटेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको अपने अंदर भी डेवलप करनी चाहिए, और ये बेसिक चीज़ें जो कि आपके पार्टनर को भी आपको देनी चाहिए। मिस, लास्ट सवाल आपसे मेरा है मैरिड कपल्स के हवाले से कि अगर मैरिड कपल्स, जब एक इंसान शादी में आ जाता है तो उसके अंदर एक चीज़ होती है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, घर वाले भी कहते हैं कि चुप हो जाओ, इज़्ज़त का सवाल है। तो मर्द के हवाले से भी, औरत के हवाले से भी, शादी को किस हद तक एक मजबूरी समझा जाए और किस हद तक बर्दाश्त किया जाए, वो सारा जुल्म
जो हम आज की शादियों के अंदर होता देखते हैं वो सारी टॉक्सिसिटी जिससे फिर बच्चों के ऊपर भी असर आता है। डेफिनेटली। तो मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि वो कौन सा लम्हा होता है जब मैरिज इतनी अब्यूजिव हो जाती है कि इसको एंड करना ही साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप देख लेंगे जो भी केसेस ऐसे आते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली एक क्रिमिनल केस था जिसमें उस आदमी ने अपनी वाइफ के सामने पेट्रोल लगा के खुद को जला दिया। अब उसने उस रिलेशनशिप को एंड नहीं किया लेकिन खुद को खत्म कर दिया अपने बच्चों और बीवी के सामने। तो आपको लगता है क्या ऐसा रिलेशनशिप स्टैंड करना चाहिए था सोसाइटी में? उस बच्चे ने लाइफ डेथ देखी अपने पेरेंट्स की। तो ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ जवाब दे रही है और आपको साइंस नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है मैंने अपनी 100% दे दी लेकिन दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा, वहाँ से 0% एफर्ट है, तो वहाँ पे अपने आप को सेव कर लेना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ में डिस्टेंस कर लेना उन बच्चों के लिए जो कि वो पूरा फ्यूचर बर्बाद करेंगे अपना, और अपने लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूसरा इंसान अगर 1% भी एफर्ट नहीं करेगा, वो 10% भी करे देन आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन 100% आप ही वो बोझ उठा रहे हो तो फिर आई गेस नहीं, आई रिकमेंड कि आप उसमें प्रोफेशनली किसी की हेल्प लें और उसमें आप उस चीज़ से अपने आप को डिस्टेंस करें और डेफिनेटली अपनी हेल्थ को बचाएं। मिस थैंक यू वेरी मच अपने कीमती वक्त के लिए। आपने हमें गाइड किया रिलेशनशिप्स के हवाले से, ख़ास तौर पे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो तमाम देखने वालों का शुक्रिया। इसी तरीके से देखते रहिए और हमारे चैनल को, प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें।